सात 7 आदतों के बारे में बताया उन्होंने, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो वो कहते हैं, एक बार इंटरव्यू हुआ उनका, कि ये जो मैंने बुक लिखी है, 350 मिलियन बुक्स ये बिक चुकी हैं, और बहुत कम समय में। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सब मैंने श्रीमद् भागवत गीता से ही उठाया है। ये सारी जो हैबिट्स हैं, मैंने भगवत गीता से ली हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों भारत में लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। ये एक अमेरिकन ऑथर कह रहे हैं। आगे आप एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करें, तो कई अपने भाषणों में उन्होंने कहा है भगवत गीता पढ़ने के बारे में। एक बार वो कहते हैं कि भगवत गीता के बारे में कह रहे थे एक भाषण में, कि सी द फ्लावर हाउ जेनरसली इट डिस्ट्रीब्यूट्स परफ्यूम एंड हनी। कि फूल किस तरह से उदारतापूर्ण अपने हनी, अपना शहद और वो क्या नाम, खुशबू बांटता है। इट गिव्स इट गिव्स फ्रीली टू ऑल इट्स लव। वो अपना प्यार सबको बांट रहा है। व्हेन इट वर्क्स इज डन, इट फॉल्स अवे क्वाइटली। और जब उसका काम समाप्त हो जाता है, तो आराम से गिर जाता है वो। ट्राई टू बी लाइक फ्लावर, unassuming despite all its qualities। तो ये अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि ये मैंने गीता से पढ़ा और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत खुशी हुई। तो ऐसे कई लेक्चर्स हैं उनमें जिनमें भगवत गीता के बारे में बताया जा रहा है। और जो भी भगवत गीता पढ़ता है वो ब्रिलियंट हो जाता है, क्योंकि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सी ऐसे उदाहरण है जो आगे हम और चर्चा करेंगे। आगे और चर्चा करेंगे इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन प्रभुपाद ने करंदर को एक पत्र लिखाया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारा इतना सारा साहित्य बांट पाना संभव हो सकेगा। अतः मैं समझता हूं कि यह केवल कृष्ण की कृपा है, जो उनके नाम पर तुम लोगों द्वारा निष्ठापूर्ण किए गए कार्य के कारण प्राप्त हुई है। वस्तुतः यही मेरी सफलता का रहस्य है। इसलिए नहीं कि स्वयं मैंने कोई आश्चर्यजनक कार्य किया है, वरन इसलिए कि जो मेरे सहायता कर रहे हैं वे सत्यनिष्ठ हैं। उन्होंने अपने कार्य किया है। यही सारे संसार में जहां अन्य लोग असफल रहे हैं, हमारा सफलता का कारण है। धूर्तता और झांसा पट्टी के इस युग में थोड़ी भी कर्तव्य निष्ठा बहुत कठिन चीज है। किंतु मेरा सौभाग्य है कि कृष्ण ने तुम जैसे अच्छे बालकों और बालिकाओं को मेरे लिए भेज दिया है, जो निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। कृपया उन सब को मेरा आंतरिक सराहना पहुंचाएं। अब प्रभुपाद जी की देखिए विनम्रता। इतना कुछ करने के बाद भी कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। 11 से 12 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर दिया, और जहां जहां गए वहां भक्ति का प्रचार करते चले गए, भक्त बनाते चले गए। एक बोलते हैं ना, पारस मणि की तरह था, जिसको छू लिया, जिसके संपर्क में प्रभुपाद जी आ जाते थे, वो भक्त बन जाता था। और वो भी ऐसे ऐसे लोग जो हमसे सोच भी नहीं सकते, जो नशे में धुत रहते थे, जिन्हें हिप्पीज कहते थे। हिप्पीज को हैप्पी बनाया। क्या पॉसिबल है अगर हम ध्यान से सोचें? आप किसी नशेड़ी को समझा सकते हो भगवत गीता क्या है, ये भगवत ज्ञान क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूं? उल्टा थप्पड़ मारेगा तो बेवकूफ है वो तो। तो प्रभुपाद जी ने ये कर दिखाया। वो पारस मणि थे, जिसके संपर्क में आते थे वही सोना बन जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिसमस में पुस्तक वितरण में हुई सफलता को स्वीकार करते हुए और भक्तों को आश्चर्य करते हुए कि वे परम धाम जाएंगे, प्रभुपाद ने जो पत्र लिखे, उससे नए वर्ष में पुस्तक वितरण आंदोलन को अत्यंत गति प्राप्त हो गई। पुस्तकों के वितरण के लिए नए स्थान और नई विद्याओं की खोज में भक्तजन लगे रहे। नित्य नए मानदंड स्थापित हो रहे थे, और भक्तगण भविष्य के लिए और भी बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे थे। फरवरी 1973 ईस्वी के समाचार पत्रक में रामेश्वर ने कॉलेज के छात्र का पत्र प्रकाशित किया, जिसने शीला प्रभुपाद की एक पुस्तक पढ़ी थी। इस्कॉन की डाक में प्रत्येक मास इस तरह के सैकड़ों पत्र प्राप्त हो रहे थे। महोदय, कुछ सप्ताह पहले कुछ कृष्ण भक्त यहाँ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में
साहित्य वितरण करने आए थे। एक युवक मेरे पास आया और प्रभुपाद कृत गीता के अनुवाद की एक प्रति खरीदने के लिए मोटे स्वर में बोला। पहले मैं शंकालु हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने उत्तर बेचकर धनी बन रहे हैं। और मैंने उससे कहा कि मुझे परेशान ना करें, लेकिन वह हट करता रहा और अंत में मैं राजी हो गया। अब ये जब पुस्तक वितरण करने जाते हैं, कई बार के लोग डाउट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सी भगवत गीता बना दी गई हैं जिनमें अलग ही ज्ञान चल रहा है। पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें क्या ज्ञान दिया जा रहा है कि हनुमान जी को ज्ञान क्या दिया था, पहला कलमा हनुमान जी ने पढ़ा था। कुछ इस तरह के ज्ञान दिए जा रहे हैं, तो लोगों में थोड़ा सा वो हो गया है कि पता नहीं कौन सही है कौन गलत है। इसलिए ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो इस भगवत गीता की पावर कितनी है? तो एक अगेन, एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी को ऐसे ही भक्तों में, जैसे अभी सामने आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं कितने भक्त बैठे हुए हैं, वैसे ही एक भक्त उठा और प्रभुपाद जी से कहता है, मतलब इन लोगों की एक ये बड़ी अच्छी खासियत थी, ये सोचते नहीं है, जो मन में आया बोल देते थे। तो उनके सीधे मन में आया और वो उठे और कहते, प्रभुपाद जी आप क्या पुस्तकें पुस्तकें करते रहते हो, क्या बुक्स बुक्स करते रहते हो, क्या हमें बुक वॉर्म्स बनाओगे आप? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बुक वॉर्म इज बेटर देन स्टूल वॉर्म। मतलब मल का कीड़ा बनने से बुक वॉर्म बनना ज्यादा बेहतर है। तो क्या जवाब देते थे प्रभुपाद जी के सामने वाला एकदम चुप हो जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं गीता पढ़ता रहा हूं और अभी तक उसे समाप्त नहीं कर सका हूं। मैंने इसे बहुत लाभप्रद पाया है। तर्क और अनुभव में विश्वास रखने वाले मेरे मन को इसमें किसी दिव्य पदार्थ का स्वाद मिलता प्रतीत सा हो रहा है। मैं इसके बाद बारे में दूसरों से भी विचार विनिमय करता हूं। मुझे पुस्तक के कुछ अनुच्छेद याद आ रहे हैं। संक्षेप में, इसने सही अर्थों में मेरी रुचि को इस प्रकार जागृत कर दिया है, जो ईसाइयत, जैन, बौद्ध धर्म और निम्न योग साधनाओं के रूप में के मेरे विस्तृत अध्ययन से कभी नहीं हो पाई थी। संक्षेप में, मैं समझता हूं कि अंत में मुझे आरंभ मिल गया है। तो बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी जब कोई इंसान भगवत गीता पे आता है तो उसका उद्धार हो जाता है, उसे समझ में आता है कि असल ज्ञान यही है, क्योंकि यही राज विद्या है। कल ऐसी चर्चा हो रही थी, माता जी बता रही थी कि निरंकारवादी निरंकारी जो हैं उन्होंने माला मांगी। तो ये बहुत अच्छा साइन है, माता जी बहुत अच्छा कर रही हैं। हमें भी आशीर्वाद दें कि हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो कुछ ऐसी एक स्टोरी आती है अगेन निराकारवादियों पे। तो एक माता जी हैं जो पीएचडी कर रही थी। वो पीएचडी कर रही थी और थीसिस अपनी लिख रही थी। थीसिस किस पे लिख रही थी? इसी पे, निरंकारवादी पे। भगवान नहीं है, सर प्रकाश है, बिंदु है, कुछ जिस तरह से निराकार है नहीं है। तो उस पे थीसिस लिख रही थी, बहुत सी उन्होंने मतलब अलग अलग जगह जाकर कई किताबें पढ़ डाली। और अब फाइनली जब वो सबमिट करने जा रही थी, जब वो अपनी थीसिस को सबमिट करने जा रही थी, रास्ते में रेड लाइट में एक भक्त, प्रभात की आर्मी का एक भक्त उन्हें मिला और उसने नॉक किया, नॉक नॉक। तो भक्त, वुड यू लाइक टू रीड भगवत गीता? भगवत गीता दिखाई तो उन्होंने सोचा क्यों ना यार, भगवत गीता क्या पता इससे भी कुछ मिल जाए, ले लेती हूँ। भगवत गीता ली और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर बाद एक हाथ में लाइटर लिया और दूसरे हाथ में अपने थीसिस, और उसको लाइट करके जला डाला। और वही बाद में भक्त बनी और राधानाथ गोस्वामी महाराज के अंडर दीक्षित हुई। हरी हरी। तो ये है भगवत गीता की पावर। भगवद गीता एज इट इज, जैसी थी, जैसे भगवान के शब्द थे, वैसे ही प्रभुपाद जी ने। ऐसा एक बार फिर हुआ, एक बड़ा ही अच्छा किस्सा हुआ कि एक न्यूज रिपोर्टर आया। प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, न्यूज रिपोर्टर आया और न्यूज रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा कि ये भगवद गीता, आप भगवद गीता, लेकिन मेरे ध्यान से क्यों जा रहा है, थोड़ा सा स्किप हो रहा है, एक सेकेंड जरा होल्ड ऑन। बद जीव हूँ, भूल जाता हूँ। आ, हाँ, वो कैसे
कि प्रभुपाद जी बहुत सी बुक्स लिख रहे थे, 80 से अब बुक्स प्रभुपाद जी ने लिख ली थी, तो बहुत सी बुक्स प्रभुपाद जी लिख रहे थे। तो यही इस बारे में उसने प्रश्न किया कि प्रभुपाद आप, स्वामी जी आप इतनी ज्यादा बुक्स कैसे लिख पाते हैं। तो तभी एक भक्त साथ में थे, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को प्रेरणा मिलती है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा मिलती है। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप बैठ जाइए। और प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब लिखता हूं तो मुझे डिक्टेट किया जाता है। बोले कौन डिक्टेट करता है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण में डिक्टेट करते हैं। मतलब ये दो लाइनें लिखी, एक पैरा लिखा, तो भगवान बोल रहे हैं और वो लिख रहे हैं। इसलिए इतनी पावर है भगवत गीता में। ऐसे कई किस्से हैं। एक स्टोरी और आती है, एक इंसान जो परेशान हो गया लाइफ से कि यार अब मुझे जीना नहीं, सब कुछ करके देख लिया, पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, आनंद नहीं आ रहा है, अब छोड़ो इस लाइफ को, छोड़ देना, मुझे मरना है। तो वो भी अगेन क्या किया उसने, उसने सुना था कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम सूंघते हैं, डायरेक्ट सूंघते हैं बंद कमरे में, तो हम, हमारा दम घुट के मर जाएगा, क्योंकि इजी चाह रहा था वो मौत। उसने काफी पहले सर्च की कि कैसे मरूं, तो उसमें बहुत कष्ट होगा। तो सबसे इजीएस्ट वे उसको ये लगा कि हाँ ये ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उसने सिलेंडर लिया और अपनी गाड़ी में रखा और चला गया, और उसको ऑन कर दिया सारे शीशे बंद करके। अगेन वैसा ही हुआ, एक रेड लाइट पे अगेन एक भक्त मिला, उसने नॉक नॉक किया और भगवत गीता दी। तो भगवत गीता, उसने कहा कितने पैसे हुए? बोला $20। उसने $100 दिए कि कीप द चेंज, चेंज रखो, वैसे भी अब मैं मर रहा हूँ, मैं पैसा मेरा किस काम का। तो जैसे ही उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, अभी भगवत गीता के श्लोकास भी नहीं पढ़े थे, सिर्फ प्रस्तावन शुरू का पढ़ ही रहे थे कि उसमें क्या बताया जा रहा है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं। कुछ यही लाइनें पढ़ी और उन्होंने सीधे मरना कैंसिल, सारे विंडोज ओपन किए और सीधे ये चेक किया कि ये कहाँ लिखी गई, और इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए और फुल टाइम वहां पे सेवा देने लगे। तो ऐसे कई किस्से हैं जो भगवत गीता के द्वारा हो जाएगा। और अगर आपके द्वारा किसी इंसान का उद्धार होता है तो आपका तो वैसे ही होगा। तो ये तो चर्चा हो रही है, यही भगवान कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक कोष में अधिक धन आने लगा था, इसलिए प्रभुपाद ने, यही था मैं, हाँ जी, ट्रस्टियों की इस योजना को स्वीकृति दे दी थी कि पुस्तक की अधिक प्रतियां छापी जाएं और उन्हें गोदाम में रखा जाए। यहां से वितरण के लिए पूरा साल उन्हें मंदिरों के लिए उपलब्ध कराया जाए। किंतु गोदाम की व्यवस्था हो जाने पर भी पुस्तकों के लिए मंदिरों की मांग पूरी करना कठिन हो रहा था। अब इतनी ज्यादा बुक्स बिकने लगी हैं कि क्वांटिटी कम पड़ने लग रही है। छोटे आकार की आसानी से बिकने वाली पुस्तकें जैसे बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, मृत्यु से परे, परफेक्शन ऑफ योग, योग की पूर्णता, लाखों में छपी थी। विद्युत अपने थैलों में तरह तरह की पुस्तकें भरकर निकलते थे। श्री ईशोपनिषद, भगवद गीता, श्री भागवतम और कृष्ण दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इसके साथ वे छोटी पुस्तकें भी ले जाते थे। बैक टू गॉड हेड पत्रिका की प्रतियां तथा कृष्ण दी रिजर्वायर ऑफ प्लेजर और ऑन चैटिंग हरे कृष्ण जैसी कुछ कम कीमत की पुस्तकें भी उनके साथ होती थी। तो जब जाते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए, तो हमारे पास अलग अलग पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि कुछ की कॉस्ट ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो छोटी पुस्तकें पढ़ने के बाद भी लोग क्या करते हैं, फिर जब उनको इंटरेस्ट आने लगता है तो वो खुद फिर भगवत गीता की डिमांड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉम बाउडरी अपनी पत्नी के साथ सांता क्रूज कैलिफोर्निया में रहता था। बर्फीली बर्कली में भगवान चैतन्य के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में हुए उत्सव में सम्मिलित होने, जहां वे दिन भर कीर्तन करता रहा और शीला प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ने के बाद उसे लगा कि उसे शीला प्रभुपाद का शिष्य बन जाना चाहिए। वह जप करने लगा और अपनी पत्नी तथा मित्रों को कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त करने का प्रयत्न करने लगा। जब ब्रह्मचारियों का एक यात्रा दल सांता क्रूज में एक केंद्र स्थापित करने के लिए गया, तो टॉम ने कहा कि वे उनके साथ सम्मिलित होना चाहता है, लेकिन वे लोग शंकालु हो गए। तब एक दिन वह सिर मुंडवाकर और धोती पहनकर प्रकट हो गया। टॉम बाउडरी मैं प्रतिदिन कीर्तन दल के साथ जाने लगा।
तब धीरे धीरे मैं बिक्री केंद्रों में छोटी पुस्तकें बेचने के लिए कीर्तन दल से अलग होने लगा। एक दिन मैं वापस आ गया और ब्रह्मचारियों में से एक ब्रह्मचारी सार्वभौम ने मेरे आलोचना की। उसने पूछा कि मैंने बड़ी पुस्तकें कितनी बेची हैं। मैंने कहा, मैंने एक भी नहीं बेची है। वह बोला, तुम्हारे साथ कितनी पुस्तकें लाए थे? मैंने कहा, मेरे पास लाने के लिए एक भी पुस्तक नहीं थी। उसने कहा, अब तुम माया में हो। तुम एक भी बड़ी पुस्तक नहीं लाए लाए थे तो तुम उन्हें बेचने की आशा कैसे कर सकते हो? प्रोपा चाहते हैं कि वे बड़ी पुस्तकें बेची जाएं। तो मैंने अपने मन में सोचा, हाय, मैं जरूर माया में हूं। मैंने कहा, तुम पुस्तकों को कैसे बेचते हो? उसने कहा, तुम प्रभुपाद से प्रार्थना करो, वे ही तुम पर कृपा करते हैं। तो मैंने सोचा, हाँ, ये ठीक है। कृष्ण भावनामृत में हर चीज ऐसे ही काम करती है। मैं अपने घर गया। मैंने इस बारे में सोचा और प्रभुपाद से प्रार्थना की कि मैं इस बड़ी पुस्तकों को बेच सकूं। मैं पूरी संध्या प्रार्थना करता रहा और तब मैंने आराम किया। सवेरे मैं उठा और यही बात मेरे मन में समा रही है। तब मैंने छोटी पुस्तकों वाले अपने थैले में एक बड़ी पुस्तक, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य के उपदेश, रख ली। लेकिन छोटी पुस्तकें बेचने की धुन में मैं बड़ी पुस्तक के बारे में भूल गया। एक महिला मेरे पास आई और बोली, वे बड़ी पुस्तक क्या है जिसे आपने यहाँ रखा है? तब मुझे प्रभुपाद की और अपनी प्रार्थनाओं की याद आई और मैंने कहा, यह टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है। मैंने उसे पुस्तक दे दी और उसने मुझे $3 दिए। जब मैं मंदिर वापस गया तो मैंने भक्तों को बताया कि किस प्रकार प्रकार प्रभुपाद ने एक पुस्तक बेची। कितना अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और हम प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं और वही हम करते हैं रोज। जब मंगलाचरण करते हैं हम सबसे प्रार्थना करते हैं गुरुओं से, उन्हीं की वाणी पर वो हमारी हेल्प करते हैं। तो कितना अच्छा उदाहरण था कि उसकी वो आलोचना की जा रही थी, ब्रह्मचारी से आलोचना कर रहे थे कि वो पुस्तकें, छोटी छोटी पुस्तकें बेचता है, कोई बड़ी नहीं बेच पाता। तो सिर्फ प्रार्थना की प्रोपाजी जी ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया कि लेडी ने खुद ही वो पुस्तक मांगी। तो ऐसे ही हमारी हेल्प की जाती है। प्रोपा जी बहुत हेल्प करते हैं। हमें हमेशा प्रोपा जी के लेक्चर्स सुनने चाहिए। एक संबंध, प्रेम संबंध स्थापित करना चाहिए। इस बारे में पहले भी चर्चा हुई थी कि एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे। वो जब ऑपरेशन थिएटर में थे, लास्ट मोमेंट्स थी उनकी, तो उन्हें प्रभुपाद जी नजर आ रहे थे। तो प्रभुपाद प्रभुपाद चिल्ला रहे थे, प्रभुपाद जी स्वयं लेने आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिचुएशन कितनी बदल चुकी है। जब इंडिया में पहले कोई फॉरेन डेलीगेट्स आते थे ना इंडिया में, तो क्या करते थे, उनको एक मोमेंटो दिया जाता था। और मोमेंटो क्या होता था? ताजमहल का। अब क्या दिया जाता है? आज भगवत गीता दी जाती है और बड़े शौक से उसको पढ़ते हैं। और अब गीता क्या है असल में? गीता किसके लिए? गीता ह्यूमन रेस के लिए बनाई गई है। इसमें कोई ये नहीं है कि सिंधु, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वैसे भी ये कुछ था भी नहीं। ये कुछ भी नहीं था जब ये लिखे गए थे ये ग्रंथ। ये हिंदू के लिए नहीं लिखे गए थे, क्योंकि जब ये लिखे गए थे तो कोई रिलीजन था ही नहीं। देर वॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर रिलीजन। उस टाइम पे कोई रिलीजन नहीं था इस धरती पे। और ये किसके लिए था? ह्यूमंस के लिए। साइंस भी कहती है, होमोसेपियंस बोलती है साइंस ह्यूमन रेस को। तो उनके लिए बनाया गया था। अगर सब लोग भगवत गीता पढ़ें तो क्या कोई गलत काम होगा इस संसार में? नहीं होगा। कोई गलत काम नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं भगवत गीता का प्रचार करने पे जोर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद, मैं डॉक्टर नहीं था, आई थिंक सो, यस, प्रघोष, मैं ब्रैटर मंदिर में सायंकालीन कक्षा में नियमित रूप से जाया करता था और मंदिर को तैयार करने में भक्तों की छोटी छोटी सेवा किया करता था। प्रतिदिन रात में मैं चित्र बनाता था और भक्तों को संकीर्तन से लौटता देखा करता था।
वे बहुत बाविभोर और प्रफुल्लित लगते थे, और मुझे सदैव ये जानने की कुछ उत्सुकता रहती थी कि वे वहां बाहर क्या करते हैं, कि वे इस तरह वापस आते हैं। मैं अपनी सीढ़ी पर चढ़कर चित्र बनाता रहता और उन्हें गर्म दूध पीते हुए बातें करते हुए सुनता था। वे बात करते थे कि किस तरह उन्होंने एक व्यक्ति का दरवाजा खटखटाया, और तब ये हुआ, और उसके बाद वे हुआ। उनकी बातें मेरे लिए बड़ी आकर्षक होती थी। जब मैं मंदिर में चला आया और वहां मेरे भक्त के रूप में रहते 1 सप्ताह बीत गया, तो किसी भक्त ने पूछा कि क्या मैं बाहर जाकर पुस्तकें वितरित करने का प्रयास करना चाहूंगा। अतः मैं धोती पहनकर और तिलक लगाकर निकला। मैं सीधे लोगों के पास जाता, उन्हें एक कार्ड और एक पुस्तक देता। पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में मैं उन्हें बताता, प्रभुपाद का एक चित्र उन्हें दिखाता और अनुदान मांगता। इससे मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ वे अविश्वसनीय था। बाहर जाना और पुस्तकें वितरित करना अतीव आनंददायक साबित हुआ। हमें से कोई नहीं बता सकता था कि ये इतना आनंददायक क्यों था। हाँ, देखिए, इतना आनंद आना चाहिए, तभी हमें परम आनंद मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग रात में जगते हुए लेटे रहते थे। सभी ब्रह्मचारी एक बड़े कमरे में रहते थे। हम अपने स्लीपिंग बैग में फर्श पर लेटे रहते और एक दूसरे से कानाफूसी करते रहते। तुमने वहां लोगों से क्या कहा? रात में कमरे में तरह तरह की ये बातें होती रहती। बत्तियां बुझी रहती और हर एक बात करते हुए ये बताने की कोशिश करता कि प्रभुपाद की पुस्तकों को वे लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत करता था। जगधात्री देवी दासी, मेरी पहली सेवा मंदिर की सफाई करना थी। मैं पूरा मंदिर साफ करती थी। मैं खिड़की से बाहर उन लोगों को देखा करती थी जो संकीर्तन के लिए तैयार होकर गाड़ियों में चढ़ते थे, और मैं सदा सोचती कि सचमुच ऐसा करना मुझे भी बहुत पसंद आएगा। अंत में हमारे मंदिर में 2 यात्रा दल बनाए गए, एक पुरुषों का, दूसरा महिलाओं का, और ग्रीष्म ऋतु में हम वॉशिंगटन स्टेट के मेले में पुस्तकें बांटने गए। पुस्तकें पुरुषों और महिलाओं में प्रतिद्वंद्विता रहती थी कि अधिक पुस्तकें कौन बांटता है। सूर मैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सिएटल में 1973 में सम्मिलित हुआ, और मुझे पहले ही दिन पुस्तक वितरण करने के लिए भेज दिया गया। लॉस एंजलिस से हमने हमेशा पत्रों के बारे में खबर मिलती रहती जो प्रभुपाद वहां बेचते थे। हम जो भी सुनते उसके केंद्र में प्रभुपाद की यही इच्छा रहती कि उनकी पुस्तकें खूब वितरित की जाएं। ये सुनकर ही इच्छुक संकीर्तन दल में बाहर जाने की इच्छा करने लगे और संकीर्तन दल का भाग बनना बनना चाहने लगे। हम प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरित करने वाली सेना के सैनिक बनना चाहते थे। तो प्रभुपाद आर्मी बनने का हमारे पास भी मौका है। जैसे ये माताएं अलग और पुरुष अलग, उन्होंने टीम बनाई, कुछ ऐसा हम भी कर सकते हैं और हमें भी प्रयास करना चाहिए। यही राइट टाइम है। गीता मैराथन चल रहा है। हम स्पोकेन मेले में गए, और स्पोकेन मंदिर के अध्यक्ष ने प्रभुपाद को एक पत्र लिखकर उनसे आने की प्रार्थना की और हमारी पुस्तक वितरण के परिणाम के बारे में उन्हें बताया। तब प्रभुपाद से हमें उत्तर मिला कि वे नहीं आ सकते, किंतु भक्तों को मेले में जाकर उनकी ओर से प्रचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे इस महान लक्ष्य को पूरा करो ताकि संयुक्त राज्य के प्रत्येक पुरुष और स्त्री के पास हमारी एक पुस्तक हो। हम इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि शील प्रभुपाद हमें आदेश दें कि वे किस बात से प्रसन्न होते हैं। हमारा पुस्तक वितरण बराबर बढ़ता गया, और हमने सोचा कि इतना आनंद पहले कभी नहीं आया था। यह कठोर जीवन जैसा नहीं था। कुछ वक्त सोच रहे थे संकीर्तन के लिए बाहर जाना बहुत कठिन काम है। हम सोच रहे थे तुम लोग बिल्कुल जड़ हो। संकीर्तन के लिए जाना और पुस्तक बेचना बड़ा ही आनंददायक कार्य है।
ये इंद्र तृप्ति के लिए आनंददायक नहीं था, वरन आत्मा के लिए था, क्योंकि ये हमारे गुरु महाराज और कृष्ण से जुड़ा हुआ था। मैं इसको इसी कारण पसंद करता था। और जब मैं पहली बार प्रघोष में मिला, तो मुझे मालूम हो गया कि वह सचमुच समर्पित था। वह प्रभुपाद का सच्चा प्रेमी था, क्योंकि पुस्तकों का वितरण द्वारा वे प्रभुपाद को प्रसन्न करने से प्रति समर्पित था। प्रघोष हम सांता बाबरी कैलिफोर्निया में पुस्तक वितरण कर रहे थे। उस क्षेत्र में पहले भी कई बार कार्य हो चुका था, और वहां के लोग सचमुच घमंडी थे। मैं कुछ ब्रह्मचारियों के साथ वहां गया, और एक पूरे दिन में 7 घंटों के प्रयत्न के बाद केवल एक पुस्तक बेच पाया। भक्त के रूप में मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं बराबर लगा रहा और रुका नहीं। अब देखिए, 7 घंटे के बाद एक बुक बिकी थी। पुस्तक वितरण करने से हमें पता लग जाता है हम कौन से लेवल पे हैं। और वो क्वालिटीज जिनकी बात की जा रही है, वो क्वालिटीज तभी आएंगी जब हम पुस्तक बेचने निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नो सुनना पड़ेगा, बार बार ना सुननी पड़ेगी। और वो एटीट्यूड निकल जाएगा कि जहां हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो वो फिल्मों में ही अच्छा लगता है। तो वो एटीट्यूड सब निकलेगा, तब जाके भक्ति में उन्नति हो पाएगी। तो इससे बड़ा अच्छा मौका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु एक समय ऐसा आया कि मैं और आगे सहन नहीं कर सका। मैंने एक पुस्तक एक व्यक्ति को देने की कोशिश की, और उसने बड़े घिनौने ढंग से मुझे उत्तर दिया। मैं कितनी सद्भावना से ये कर रहा था, लेकिन जब उसने ऐसा लिख किया, तो मुझ पर जैसे वज्रपात हो गया। मन में आया कि उस भले मानस की नाक पर एक घुसा जड़ दूं। मुझ में भावना की बाढ़ आ गई, और मेरे आंसू बहने लगे। सड़क के किनारे पड़े एक पुराने टेलीफोन के खंभे पर मैं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। देखो भक्त को क्या क्या सहन करना पड़ता। तभी वो गुण पैदा हो पाते हैं उसके अंदर, सहनशीलता। तब ये भक्त मेरे पास आया, और मुझे इस तरह बैठा पाया, मानो मैं संसार में अपना सबसे प्रिय मित्र खो दिया हो। उसने कहा, प्रभु, मामला क्या है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता कि मामला क्या है, बस मैं पुस्तक वितरण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति पुस्तक लेने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ 7 घंटे से बैठा हूं। क्या तुम जानते हो कि मैंने कितनी पुस्तकें बेची हैं? केवल एक पुस्तक। तब वे बैठ गया, मुझे उपदेश दिया, और मुझे फिर से स्वस्थ चित्त बनाया। अगले दिन मैंने पहले से अच्छा करने की कोशिश की। मैं पुस्तकों का थैला लेकर गया, और पूरी दोपहर तक एक के बाद दूसरी व्यक्ति के पीछे भागता रहा। तब मैंने एक लड़की को एक पुस्तक दिखाई, और उसने कहा कि वे पैसे में भुगतान नहीं कर सकती, किंतु वे प्रसन्नतापूर्वक उसका बदला देगी। मैं युवा था और भोला भाला था, और 1 मिनट तक मेरी समझ में नहीं आया कि वे किस बदले की बात कर रही है। अंत में जब मुझे समझ आया, तो मैं बोल पड़ा, हरे कृष्ण, और मैंने उससे पुस्तक वापस ले ली। सिर से वेग उतार ली, और दौड़ता हुआ दूसरे पार्किंग अड्डे पर जा पहुंचा। दिन भर मैं एक के बाद दूसरे आदमी के पास भागता रहा, और सच्चे मन से कृष्ण से प्रार्थना करता रहा। दिन समाप्त होते होते बहुत सारी पुस्तकें बिक गई। आप भगवान कृष्ण से जब प्रार्थना करते हैं, आप एक कदम चलते हैं, तो भगवान आपकी और 10 कदम चलने लगते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे? सॉरी, एक सेकंड जरा। ओके। लवंग लतिका देवी दासी, जब मैं पहले लॉस एंजल्स आई, तो श्रीमती ने मुझे बताया कि शीला प्रभुपाद ने कहा था कि पूरा समय मंदिर में बिताना बिताना माया है। प्रभुपाद चाहते थे कि हम घर घर जाकर भी टीजी पत्रिकाएं वितरित करें। मैंने उन अन्य भक्तों से सीखा कि पुस्तकें कैसी बांटी जाती हैं। बहुत से ऐसे अनुभवी भक्त थे जो ये जानते थे, इसलिए मैंने उन्हीं का अनुकरण किया। वे जो करते और कहते थे, वही मैं करती और कहती थी। इस तरह
ये बहुत आसान हो गया। जब कोई व्यक्ति पुस्तक लेता था और अनुदान देता था तो मैं उन्हें भगवान चैतन्य का ही कार्य समझती थी। मैं समझ रही थी कि हम हर रामकृष्ण की आंतरिक शक्ति के अधीन हो रहा है, हर काम जो है भगवान कृष्ण और के अधीन हो रहा है। तो हम भी ये प्रयास कर सकते हैं। कई लोगों को डाउट होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या है, बहुत सिंपल है। जाएं और भक्तों के संग, बस भक्तों के संग देखें कि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ नोटिस करें, कुछ ना करें, सिर्फ नोटिस करें पहले दिन वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साथ में रहें और धीरे धीरे सीख जाएंगे। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हुआ, टाइम है अभी ना, 5 मिनट। टाउन बाउंड्री सांता क्रूज से लॉस एंजलिस आ गया था और रामेश्वर तथा अन्य पुस्तक वितरकों जैसे भक्तों के साथ अपने आप को संबंधित कर लेने से वे बहुत जल्दी एक नेता बन गया। उसने जून 1972 में दीक्षा ग्रहण की थी और त्रिपुरारी दास नाम प्राप्त किया था। वे प्रतिदिन मंदिर के निकट किसी सुपर बाजार में वाहनों के अड्डे पर जाता और इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स को 200 प्रतियां बेच आता। एक दिन लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में लॉन्ग बीच पर वे और कुछ अन्य पुस्तक वितरक योग के एक लोकप्रिय नेता द्वारा दिया जा रहे एक व्याख्यान को सुनने पहुंच गया। अब ये इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ये बुक जो है, अदर प्लैनेट, सब लोगों का क्या इंटरेस्ट होता है ये जानने के बारे में और प्लैनेट्स में क्या क्या हो रहा है। तो ये बुक काफी उन्होंने सेल की। तो कुछ इस तरह से अलग अलग बुक्स को सेल किया जा सकता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट पैरा थोड़ा बड़ा है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। कहीं पे कोई गलती होगी हो तो माफी चाहूंगा। कोई इस विषय में कुछ कहना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। और जैसे कि आपने बताया कि को इंसिडेंट है, इस टाइम पे गीता मैराथन चल रहा जी। है और प्रभुपाद लीलामृत में गीता मैराथन बढ़ रहे हैं। कैसे पुस्तकों का वितरण किया जाए और क्यों किया जाए। और जो अपनी कार वाली जो स्टोरी सुनाई, वो ट्रू स्टोरी है। वो सुसाइड करने गए थे और श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के भक्त कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये जी। हमारे को गीता मैराथन से पता लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतनी सुंदर जो प्रभुपाद लीलामृत हम आपके श्रीमुख से सुन रहे हैं मॉर्निंग की क्लासेस में। संख्या बल भी बढ़ रहा है और कल शाम की कक्षा में भी संख्या बल 90 प्लस हो गया था, आई थिंक 95 प्लस हो गया था। तो ये सब जो भक्तों का संग बढ़ रहा है, इसी का हमारे को आनंद लेना है और अपने में जो गीता मैराथन चल रहा है उसमें जोर शोर से हम लोग सम्मिलित हों। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रभु जी, माता जी, गीता मैराथन और या प्रभु जी से कुछ जानना समझना चाहें तो, या फिर आगे गुरु पूजा की तरफ बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनोज प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सुंदर रेफरेंसेस के साथ आपने जो आज का पठन किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पे ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी की और हमारे गुरु की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ मैं। तो ऐसे ही लगे रहिए। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम तो इस योग्य नहीं है। ऑल ग्लोरीज टू हिस्ट्री अरुण चैतन्य प्रभु जी और प्रभुपाद जी। प्रयास कर रहे हैं बस, इसमें आगे बढ़ते रहें। सभी सभी वैष्णव भक्तों से आग्रह है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें। विकास प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत नाम प्रभु जी। जैसे चलो। कुलतार प्रभु जी ने कहा, बिल्कुल सही कि अनुज प्रभु जी एग्जाम्पल साथ में इतनी अच्छी कोट करते हैं कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और प्रभुपाद लीलामृत तो वैसे ही अपने आप में एक अमृत है करके, तो हमें इस अमृत का सभी को सुबह सुबह पान करना चाहिए। और बहुत अच्छा है, आनंद आता है। और एक कह लीजिए कि ऊर्जा मिलती है हमें कि अभी जो महीना चल रहा है वो बुक मैराथन का है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की तरफ और ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम भक्तों को जोड़ सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी, तरफ प्रणाम। हरे कृष्णा।
प्रभु जी ने बताया कि अमृत का पान ये अमृत है हमारे लिए, बाकी जो हम इस संसार में हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता, प्रभुपाद लीला अमृत और हमारे गुरु की कृपा, शिक्षा गुरु की कृपा, जिनके माध्यम से हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, तो बहुत ही सुंदर। तो प्रभु जी आगे बढ़े गुरु पूजा की तरफ, या किसी माता जी ने, प्रभु जी ने कुछ और लीला अमृत के संदर्भ में कुछ बताना है? शायद कोई, सभी लोग बिजी हैं नित्य कर्म में। तो आगे बढ़े प्रभु जी गुरु पूजा की तरफ। तो शुरू करते हैं गुरु पूजा, जो कि इंडिविजुअल होगी, जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि बैसअप हो जाता है, वॉइस सब कोलैप्स हो जाती है, और हमें सुनाई नहीं देता कि गुरु पूजा में कौन आगे चल रहा है कौन पीछे। सो वर्ड्स कोलैप्स ना हो, इसके लिए हम माइक म्यूट करके गुरु पूजा करेंगे और सुन के अपना दोहराने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नाम संकीर्तन की जय। जय। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। प्रभुपाद प्रभुपाद, जय शिल प्रभुपाद। श्री गुरु चरण पद्म, केवल भक्ति सद्मा, बंदो मोहि सावधान भक्ते, यार प्रसादे ये भवतरिया, कृष्ण प्राप्ति ते, कृष्ण प्राप्ति हो या ते, गुरुमुख पद्म वाक्याचित ते करियो वाक्य, अरे ना करी हमरे आशा, अरे ना करी हमरे आशा, श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, ये प्रसादे पूरा सर्व आशा, चक्षुदान दिलो यही, जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेम भक्ति आते, अविद्या विनाश याते, वेद गाय यार चरिता, वेद गाय यार चरिता, श्री गुरु करुणा सिंधु, अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु, अधम जनार बंधु, लोके नाथ लोके जीवन, शील प्रभुपाद पतित पवन, शील प्रभुपाद अमर जीवन, शील प्रभुपाद लाई लो शरण, प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया,
हाँ प्रभु करो दया, देव मोरे पद छाया, हे यश गोशक्ति भुवन, शिल प्रभुपाद पतित पवन, जय प्रभुपद, 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 जय प्रभुपद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने तेरा विदे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर हरि नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। अनुज प्रभु जी हिंदी अनुवाद पढ़ दीजिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे हिंदी में आप एक सेकंड दीजिए मुझे, पर मुझे निकालना पड़ेगा, बदजीबू याद नहीं रहता। मैं पढ़े तो प्रभु जी। पढ़ दीजिए आप। जी। आध्यात्मिक गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं उनके मुक्त कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथ को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का विनाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र,
आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने